ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि को चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है तथा चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है और इस दिन से सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर नीतू आज आपके साथ शरद पूर्णिमा के विषय में बात करूंगी। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि को चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है तथा चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है और इस दिन से सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। आकाश में ना तो बादल होते हैं ना धूल। इस दिन शरीर पर चंद्रमा की किरणों का पड़ना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि यह किरणें हमें रोग से मुक्ति दिलाती है। प्राचीन ग्रंथों में चंद्रमा को औषधियों का स्वामी कहा गया है। इस दिन चावल, दूध और चीनी से बनी खीर सारी रात चंद्रमा की रोशनी में चलनी से ढककर रखने की विधान है। इस खीर को चांदी के बर्तन में रखना शुभ होता है। अगर चांदी का ना हो तो हम किसी भी बर्तन में रख सकते हैं, मगर रखें जरूर। माना जाता है कि इस खीर को सुबह खाली पेट खाने से हमारा शरीर रोग से मुक्त होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। शरद पूर्णिमा में माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और कहते हैं कि इस दिन माँ बहुत प्रसन्न रहती है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने के साथ ही धन प्राप्ति के योग बनते हैं और वे कर्ज से भी मुक्त होते हैं। नारद पुराण के अनुसार इस दिन लक्ष्मी माँ अपने हाथों में वर और अभय लिए घूमती हैं। शाम होने पर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करें, घी का दीपक जलाए, पीले और सफेद रंग की मिठाई तथा खीर से भोग लगाए, लाल फूल चढ़ाए। माता को कमल का फूल और इत्र भी बहुत पसंद है। लक्ष्मी चालीसा पढ़े तथा 108 बार ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। उसके बाद आरती करें। बाद में चंद्रमा को अर्घ्य भी दे। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी जी धन की देवी मानी जाती है। उनकी कृपा से सुख समृद्धि मिलती है तथा भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। लक्ष्मी जी से जुड़ी एक और कहानी ये भी है कि समुद्र मंथन के समय पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। इस वजह से भी शरद पूर्णिमा के दिन इनकी पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा का एक और नाम कोजागरी पूर्णिमा भी है। इस दिन लक्ष्मी जी धरती पर घूमती हैं और पूछती हैं कौन जाग रहा है। इसलिए इस दिन रात को जागकर माँ की पूजा पाठ करने से माँ लक्ष्मी खुश होती है। शरद पूर्णिमा को हम रास पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि इस रात को अपनी राधा रानी और अन्य गोपियों के साथ श्री कृष्ण महारास रचाते हैं। कहते हैं जब वृंदावन में भगवान कृष्ण महारास रचा रहे थे, तब चंद्रमा आसमान से सब देख रहे थे और वे इतने भाव विभोर हो गए कि वे अपने शीतलता के साथ उन्होंने पृथ्वी पर अमृत वर्षा आरंभ कर दिया। इस बार पूर्णिमा की तिथि 19 अक्टूबर को शाम 7 बजे से 20 अक्टूबर रात 8:20 तक है। शरद पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करने से हमारे जीवन में सुख, शांति, धन, वैभव और प्रेम आता है तथा रोगों से मुक्ति मिलती है। आप सभी को मेरी ओर से शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। चांद की शीतलता और अमृत वर्षा आप सभी को प्रदान हो। धन्यवाद।